ड्यूक 250 का हीटिंग इशू बहुत है। क्या मेरे को ड्यूक 250 लेनी चाहिए? KTM ड्यूक 250 बहुत हीट मारती है यार, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या मैं ड्यूक 250 लेने की सोच रहा हूँ, तो मेरे को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप बताएं यार। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज सैंज। कैसे हो आप? होप के बढ़िया होंगे और आपकी बाइक भी बढ़िया होगी। जस्ट लाइक दिस ब्यूटी, दिस इज़ अ हार्ड सांच ड्यूक, माय फेवरेट बाइक इन द टर्म्स ऑफ 250cc क्लास। सो बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स आ रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम की बात आई तो डू ऐड मी ऑन द इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वैसे इंजन गर्म है, मैंने अभी आज इसको 5 मिनट्स अभी वार्म करो, गर्म है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वरना इस गर्म इंजन पर अपना हाथ रख के अपना हाथ जला लूँगा मैं। कर रहे हो ना सब्सक्राइब? कर दो, जल्दी कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। सो इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे को मैसेज करा है रिलेटेड टू द हीटिंग इशू ऑफ द 250cc बाइक। अपने जो ड्यूक का जो हीटिंग इशू है उसके बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीटिंग इशू नहीं है, ये नॉर्मल हीट, इंजन की हीट है। इसको इशू बोलना बंद करें, मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई भी आप 250cc बाइक ले लें, वेदर इट्स ड्यूक 250, ड्यूक 390 या होंडा CBR 250R। 250cc इंजन एक पावरफुल इंजन हो जाता है, वो जल्दी हीट होता है और उसके लिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये इंजन होता है और जल्दी हीट होता है। तो वो रेडिएटर दे रखा है कंपनीज ने, और रेडिएटर का जो फ़ैन है वो अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर सिटी में ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं या फिर रुक के आपकी बाइक चल रही है तो डेफिनेटली वो उसका इंजन का रेडिएटर फ़ैन है वो चलता ही रहेगा ऑलमोस्ट। ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। अब ये स्ट्रीट फाइटर बाइक है, 250cc बाइक है, पावरफुल इंजन है, तो वैसे हीट इसका निकलना बनता है। रेडिएटर फ़ैन इसका सिटी में ज़्यादातर चलता ही रहता है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली रेडिएटर नहीं चलेगा और तब आपको हीट का इवन पता भी नहीं लगेगा। रही बात लोकल्स में भी इसका जो हीट का है इसका पता नहीं लगता, लेकिन कई राइडर्स ने, कई यूट्यूबर्स ने इसका मिथ बना रखा भी इसमें हीटिंग इशू है, इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो बार बार चलता रहता है, ऑल दैट। तो रेडिएटर वो अपना काम कर रहा है, दैट मतलब रेडिएटर फ़ैन अगर चल रहा है तो ऑब्वियस आपकी बाइक सही है, उसके सेंसर्स में वो काम कर रहे हैं सही बराबर। तो इसमें इतना इशू बनाने वाली बात नहीं भी इसमें हीटिंग इशू है, ऑल दैट। अब बात आ जाती है यामाहा R15 की। R15 150cc बाइक है, उसका जो बाइक का इंजन है वो इतना हीट नहीं होता। वैसा छोटा इंजन है, 150cc का इंजन है, 18 bhp 17 bhp इतनी ही पावर है। इसकी 30 PS पावर है, उससे डबल हो जाती है मोस्ट प्रॉब्ली। सो ऑब्वियस R15 से ये जो इंजन है वो डबल पावर है, तो ऑब्वियस है ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, ज़्यादा पावर करेगा तो ज़्यादा हीट भी जनरेट करेगा। R15 चलाते हुए आपको हीट महसूस होगी बिकॉज वो एक कवर्ड इंजन है। और क्या होता है कि आपका जो हेड होता है, ये गला होता है, ये बिल्कुल इंजन के ऊपर आ जाता है बिकॉज आप काफ़ी लीड होके बैठते हो उस बाइक पे। तो ऑब्वियसली इंजन की जो हीट है वो सीधा आपके स्ट्रेट आपके फेस पे फील होएगी। बट इसकी इंजन की हीट फील नहीं होती, ना ही आपके टांगों पे होती, ना ही आपके फेस पे होती, बिकॉज आपका फेस थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटिंग होती है, तो बिल्कुल पीछे होके बैठते हो आप, तो इसमें हीटिंग का फील ही नहीं होता। तो इसमें हीटिंग इशू कैसे होएगी? किसी भी, अगर आप सुपर बाइकर्स को जानते हैं, आपके नॉन में कोई सुपर बाइकर्स है, तो उनसे पूछें कि भाई इंजन हीट होती क्या है रियल में। मैंने सुपर स्पोर्ट्स बाइक चला रखी है, इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक चला रखी है। कभी आपको मौका चलाएं, आई विश कि आप चलाएं, जल्दी चलाएं, और कभी आप वो बाइक, ऐसी बाइक चला के देखना, तब आपको पता लगेगा कि रियल हीट क्या होती है। जब एक सिलेंडर, ये तो एक सिंगल सिलेंडर की बाइक है, अगर आप 4 सिलेंडर की बाइक होगी और आप जब चलाएंगे उनकी हीट जब आप बिल्कुल आपके फेस पे लगेगी, देन यू गोट टू नो वह रियल हीट क्या होती है। सो दिस इज़ नॉट अ इशू, दिस इज़ अ नॉर्मल इंजन कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक इतना हीट होएगा ही होएगा। उसका रेडिएटर का फ़ैन है वो चल रहा है, तो दैट्स ओके। आपको इस बाइक में हीट फील नहीं होगी, ना ही आपके टांगों में, ना ही आपके फेस पे। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको एक बार सिटी राइड में लेके चलते हैं। सो कर लिया हमने वार्म अप, निकलते हैं, इसको लेके एक शॉर्ट स्पिन लेके आते हैं, और जैसे जैसे इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो लेट्स सी, एक छोटे से 5 to 6 किलोमीटर के राउंड में इंक्लूडिंग सिटी एंड हाईवे, और एक छोटा सा अगर ट्रैफिक जैम मिल जाता है तो देख लेते हैं कि इसका रेडिएटर जो फ़ैन है वो कैसे रिएक्ट करता है। सो लेट्स गो। सो चलते हैं। आज मैंने अपने जो एंगल है अपना एक्शन कैमरा का DJI का, उसका थोड़ा नीचे कर लिया है
ताकि बाइक पे कंसंट्रेट होता रहे, इसकी स्पीड दिखती रहे कि कितनी स्पीड पे क्या कैसे कुछ रिएक्शन है। ह्यूमिडिटी इतनी हुई पड़ी है इन दिनों, राइडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इवन घर में बैठना ही मुश्किल हो रहा है। एसी में बैठो तो ठंड लगती है, बाहर निकलो तो पसीना ही पसीना। 6-7 वो कह रहे थे हैवी रेनफॉल होने वाली है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्लाउडी तो बहुत हुए पड़े हैं, बट क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं। एनीवेज, रेनफॉल होने का एक साइड इफेक्ट है कि आप बाइक नहीं निकाल सकते, कीचड़ हो जाएगा। और यू नो, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माय KTM Duke 250 क्लीनिंग। और आप देख पा रहे हैं ये पूरी सड़क खुदी पड़ी है। ये एक और रीज़न है कि मैं अपनी बाइक निकाल नहीं पाता घर से, बहुत मुश्किल हो रही है। ओहो, यहाँ से हाईवे खुला हुआ है तो यहाँ से निकालते हैं भाई। सो अब तक ओके है, कोई रेडिएटर फैन ऑन नहीं हुआ, कोई इंजन हीट मेरे को फील नहीं हो रही इस बाइक में अब तक। अब एक हाईवे का शॉर्ट स्पिन लेके आते हैं, थोड़ा सा रेस दे के, बट रेस तो तब दें जब ट्रैफिक कम हो। ट्रैफिक भरी पड़ी है। रैश ड्राइविंग करनी नहीं है बिकॉज आई एम ऑलवेज अबाउट टॉकिंग। रैश ड्राइविंग करनी नहीं है बिकॉज सेफ राइडिंग करनी है। आई प्रमोट सेफ राइडिंग। वेल, जब बाइक हाईवे पे चलती है तो ऑब्वियस है, चाहे आप गर्मी में चला रहे हैं तो ऑब्वियस आपको हीट का तो पता ही नहीं लगेगा, हीट आ भी रही है नहीं आ रही है, इंजन अपना नॉर्मल परफॉर्म करेगा। मेन इशू आता है ट्रैफिक में, ट्रैफिक जैम्स में, या फिर यू नो सिटी की छोटी मोटी गलियों में अगर आप स्लो स्पीड पे चल रहे हैं तो वहाँ पर हीट का इशू आता है। ऐसी स्पीड पे तो आपको कोई पैनिक ही नहीं है। इवन 30-40 की स्पीड पे भी आप अगर चल रहे हो तो हीट का आपको दूर दूर तक कोई ऐसा नामो निशान रहता है इस बाइक पे। तो लेट मी आज क्लियर ही कर देते हैं कि कितना हीटिंग इशू है ड्यूक 250 में। जो काफ़ी राइडर्स हैं मिथ बना रखा है भाई ड्यूक 250 बहुत ही हीट छोड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल, आई एम जस्ट राइडिंग नॉर्मल थिंग। मेरे पैर बिल्कुल, इवन मैंने कोई जीन्स नहीं डाली हुई, अपना ट्रैक सूट ही डाला हुआ है, तो उसमें तो इवन हीट का और ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। बट ऐसा अब मैंने सिग्नल पे रोके तो कोई ऐसे हीट उठ के नहीं आई पैरों के पास, तो ना ही अब तक रेडिएटर फैन ऑन हुआ है। और आई गेस जितना मैंने अब तक इस बाइक को समझा है, ट्रैफिक जैम जैसे ही लगेगा तो इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाएगा, और जो कि एक नेचुरल है। ओके, पानीपत में अरुणाचल AR, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी हो सकती है, और इसकी नंबर प्लेट कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम मैं AR की नंबर की ऐसी कोई गाड़ी देख रहा हूँ। मैंने थोड़ा हाई RPM पे चलाई है बिकॉज थोड़े से दिन हो गए इसको ऑन करे हुए, तो एक बार इसकी भी थोड़ी एक्सरसाइज मांगता था। वेल, ह्यूमिडिटी में ऑब्वियस है, मौसम ही ऐसा होता है, हीट इंजन जल्दी ही तेज़ पकड़ लेता है। अब मैंने बाइक चल रही है 25 की स्पीड पे, थोड़ी स्लो है, इंजन गर्म है, बट स्टिल अभी तक लैग हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ, तो ऑब्वियस अब तक भी हीट का कोई निशान नहीं है। ये ले लेते हैं यू टर्न, वापस अपना घर की ओर चलते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स इतना अच्छा है इस बाइक का, मज़ा ही आ जाता है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप दें इसको थ्रोटल दें, फुल रेस दें, तेज चलाएं, लेकिन प्लीज़ ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए स्कूट्स की तरह बाइक मत चलाएं। और ये पहला ट्रैफिक जैम, बट स्टिल देयर इज नो वार्निंग ऑफ हीटिंग एंड रेडिएटर फैन। ओके, सो एक पूरा मैं राउंड मार आया हूँ, ये आगे गलियों में बाइक यहाँ धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं। ऐसे पोजीशन पे क्या होता है कि इंजन तो अपने नॉर्मल RPM पे चल रहा होता है और उसको इतना हवा भी नहीं लगती है। अभी इतना राउंड मारने के बाद आप खुद बताएं कि इसमें किस एंगल से हीटिंग इशू, जो कि इशू नहीं, मेरे को तो इवन गुस्सा आता है जो बोलते हैं भाई हीटिंग इशू। हीटिंग का इशू ही नहीं है, ये नॉर्मल हीट है, और 250cc इंजन के हिसाब से इसकी जो हीट है वो बिल्कुल ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम घर आ गए। अब इसका रेडिएटर फैन पूरा चल रहा है। अब मैं इसको जैसे बंद कर दूंगा इसका रेडिएटर फैन बंद हो जाएगा। ओके, 2 सेकंड्स बाद इसका रेडिएटर फैन बंद हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे व्लॉग रिलेटेड टू द हीटिंग ऑफ द KTM Duke 250। सो ऐसा कोई इशू नहीं है हीटिंग का, प्लीज़ मिथ बनाना छोड़ें। कोई भी जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी राइडर्स हैं, जो ये कहते हैं कि KTM Duke 250 में हीटिंग है, सो प्लीज़ बॉयकॉट दोज राइडर्स। जस्ट गेट योर Duke 250 एंड एन्जॉय योर राइडिंग। दिस इज सैंज। राइड सेफ, राइड हार्ड, अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें, एंड लिव योर लाइफ मैन, लिव योर लाइफ।
Yeah.